नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने दोषी शिक्षक को सुनाई 20 साल की सजा। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो शंकर राज की कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी एनसीसी के शिक्षक को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 1,20,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी शिक्षक लंबे समय से नाबालिग को हवस का शिकार बना रहा था। साथ ही दोषी ने नाबालिग का अश्लील फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया व छात्रा की छवि खराब की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था। किच्छा रेलवे स्टेशन पर महिला के लाखों के जेवरात चोरी, पड़ताल में जुटी जीआरपी पुलिस। ट्रेन में यात्रा के दौरान एक महिला के बैग से करीब 3.5 लाख रुपए के जेवरात गायब होने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में काठगोदाम जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। महिला का पति लखनऊ में अधिवक्ता है और उनकी शिकायत पर काठगोदाम जीआरपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जीआरपी पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टिहरी ब्यास में बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, कई देर फंसा रहा बस चालक, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। टिहरी जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं जिले के व्यासी के पास बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक वाहन ही कई देर फंसा रहा, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उत्तराखंड में नए स्कूलों की स्थापना को लेकर एमओयू साइन, 680 करोड़ का होगा निवेश। उत्तराखंड प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। साथ ही सूबे में 13 निजी स्कूलों के साथ ही प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोले जाने के लिए अहम फैसला लिया गया है। वहीं कई स्कूलों के संचालकों के साथ सचिव विद्यालय शिक्षा की मौजूदगी में एमओयू साइन किए गए। 2 महीने बाद भी नदियों से नहीं हुआ खनन शुरू, सरकार को हो रहा करोड़ों का नुकसान। कुमाऊं कमिश्नर ने संभाली कमान। कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाली गौला व नदौर नदी में खनन शुरू नहीं होने के चलते राज्य सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। खनन सत्र के महीने बाद भी नदियों से खनन शुरू नहीं होने से वन विभाग और वन विकास निगम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खनन कार्य शुरू नहीं होने से खनन कारोबारी भी मायूस है। नैनीताल में घर में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी महिला छत से गिरकर घायल, लाखों के नुकसान का अनुमान। शहर के कमला सन कंपाउंड क्षेत्र स्थित 2 मंजिला भवन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हल्की आग के बीच गृह स्वामी और पड़ोसियों ने भीतर रखा कुछ सामान किसी तरह बाहर निकाला। इस बीच आग बुझाने में जुटी महिला छत से नीचे गिरकर चोटिल हो गई, जिसे तलेताल पुलिस ने बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती करवाया। घरेलू कनेक्शन की टंकियों से बाल्टियों के सहारे लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई। श्रीनगर में प्रादेशिक पुलिस फायरिंग प्रतियोगिता का समापन, 31 पीएसी और आईआरबी 1 बना ओवरऑल चैंपियन। श्रीनगर में 19वीं प्रादेशिक पुलिस फायरिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया है। रिवॉल्वर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में 31 पीएसी और राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में आईआरबी 1 ओवरऑल चैंपियन रहा। प्रतियोगिता में 8 जनपदों की टीम ने प्रतिभाग किया। कालाडूंगी के कमोला इलाके में हाथी का उत्पात, घर में रखी कार का निकाला का चुम्बर। हल्द्वानी के तराई के जंगलों से लगे इलाकों में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हाथी आबादी वाले इलाकों में घुसकर जानमाल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला कालाडूंगी के कमोला का है, जहां नई बार रात को एक हाथी ने कमोला निवासी विमल पंत के आंगन में खड़ी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ है। कभी हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कभी घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। विमल पंत ने बताया कि देर रात आवाज आने पर जब छत पर चढ़े और पटाखे फोड़े तब हाथी भागा। उन्होंने बताया कि आंगन में खड़ी कार को हाथी ने खेत में फेंक दिया, कार में तोड़फोड़ कर डाली। उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद बन्ना खेड़ा रेंज के कर्मियों ने जहां पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। प्रधान चंद्र प्रकाश बुधला कोटी ने वन विभाग से पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की है। कालाडूंगी में स्कूटी और बाइक की भिड़ंत, 1 की मौत, 4 घायल। नैनीताल जनपद में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। कालाडूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार देर शाम स्कूटी और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महानिदेशक के आश्वासन पर शिक्षकों ने टाला आंदोलन, इन्वेस्टर समिट के बाद सीएम के साथ हो सकती है बैठक। उत्तराखंड में राजकीय शिक्षक संघ का आंदोलन आखिरकार स्थगित हो गया है। शिक्षक संघ ने 31 दिसंबर तक आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशालय महानिदेशक बंशीधर तिवारी के आश्वासन के बाद इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जबकि इससे पहले विभिन्न अधिकारियों के स्तर पर आंदोलन को स्थगित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शिक्षक संघ इस पर तैयार नहीं हो रहा था।
रामनगर में जंगली जानवरों का आतंक, परेशान ग्रामीणों ने कॉर्बेट ऑफिस में किया प्रदर्शन, रखी है मांगे। जंगली जानवरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने कॉर्बेट कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मानव वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने वालों को मिलने वाली राशि, मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। ग्रामीणों ने मुआवजा राशि 25 लाख करने की मांग की है। मंगलौर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार के मंगलौर कस्बे में एक विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। हादसे के बाद ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस को अभी इस मामले में तहरीर नहीं मिली है। उधर विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। 19 दिन बाद जिंदगी से जंग हारी हाथिनी लाल कुआं में ट्रेन से कटकर हुई थी घायल। तराई केंद्र वन प्रभाग के लाल कुआं बीते 19 दिन पूर्व ट्रेन की टक्कर से घायल मादा हाथी आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई। वन विभाग ने मौके पर ही मादा हाथी के शव का पोस्टमार्टम कर उसे दफना दिया। ट्रेन से टकराकर एक बार फिर से हाथी की मौत के बाद विभाग और रेलवे प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक, जाने कारण। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध तरीके से प्राप्त करने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET और उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा UTET प्रमाण पत्र प्राप्त बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। ऐसे अभ्यर्थी का रिजल्ट शील्ड बंद लिफाफे में पूर्व से ही बंद है, जिसके खिलाफ उमेश कुमार बान्या ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने नियम विरुद्ध तरीके से प्राप्त करने वाले CTET और UTET प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों के खिलाफ अभ्यर्थियों के लिफाफे खोलने पर रोक लगा दी है। सीएम धाम ने हरिद्वार में की गंगा आरती, हर की पैड़ी पर वाटर लेजर शो और पुलों पर लाइटनिंग सिस्टम लगाने की घोषणा। सीएम पुष्कर सिंह धाम ने हरिद्वार के कायाकल्प के लिए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने गंगा आरती के समय हर की पैड़ी पर वाटर लेजर शो और सती कुंड के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। साथ ही हरिद्वार के पुलों पर लाइटनिंग सिस्टम लगाने का भी ऐलान किया। हल्द्वानी में सरकारी जमीन को बेचने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार समेत विभागों से 10 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सरकारी संपत्ति बेचने के मामले में सरकार और विभागों से 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से सुरक्षा दिलाए जाने की मांग भी की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। उत्तराखंड में हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति को मिली मंजूरी, बढ़ेगा रोजगार, आम जनता को मिलेगा फायदा। धामी कैबिनेट में हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी मिल गई है। हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी मिलने से जनता को बड़ा फायदा मिलेगा। इस नीति को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश की तमाम खूबसूरत वादियों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने में भी हेलीपैड और हेलीपोर्ट काफी कारगर साबित होंगे। जोशीमठ के सुनील वार्ड में जियो टेक्निकल सर्वे कंप्लीट, 80 मीटर डीप कोर ड्रिलिंग पूरी। जोशीमठ में भूतसाव आपदा प्रभावित सुनील वार्ड में औली रोड पर जमीन के 80 मीटर अंदर तक कोर ड्रिल का कार्य आज पूरा हो गया। पहले चरण के कोर ड्रिलिंग कार्य के पूरा होने के बाद अब जोशीमठ नगर में मध्य क्षेत्र के कैंट एरिया जंगलात रोड पर ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। पहले चरण की कोर ड्रिलिंग के परिणाम सैंपल जांच के बाद ही पता चल सकेंगे। अब उत्तराखंड में वर्चुअली भी हो सकेगी जमीनों की रजिस्ट्री, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास, जाने इसके फायदे। उत्तराखंड में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी। इन पास प्रस्ताव में से जमीनों की रजिस्ट्री से जुड़े प्रस्ताव की चर्चा काफी ज्यादा है। इस प्रस्ताव के तहत अब उत्तराखंड में जमीन की रजिस्ट्री के दौरान व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्री कार्यालय में आने में असमर्थ है तो वो वर्चुअली रजिस्ट्री में भाग ले सकेगा। इससे उत्तराखंड से बाहर रह रहे लोगों को भी इसका फायदा मिल सकेगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों ने कुलपति ऑफिस को घेरा, जमकर किया हंगामा, 28 सूत्रीय मांगों को लेकर भरी हुंकार। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र 28 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।